दोस्तों, महाभारत से लिया हुआ एक बहुत ही सुंदर और रोचक प्रसंग है। कर्ण की उदारता। एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ बातचीत कर रहे थे। भगवान उस समय कर्ण की उदारता की बार बार प्रशंसा करते थे, किंतु यह बात अर्जुन को अच्छी नहीं लगी। अर्जुन ने कहा, श्याम सुंदर हमारे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर से बढ़कर उदार तो कोई है ही नहीं, फिर आप उनके सामने कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हो? भगवान ने कहा, ये बात मैं तुम्हें फिर कभी समझा दूंगा। कुछ दिनों के बाद अर्जुन को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के राजभवन के दरवाजे पर ब्राह्मण का वेश बनाकर पहुंचे। उन्होंने धर्मराज से कहा, हमको एक मन चंदन की सूखी लकड़ी चाहिए, आप कृपा करके मंगवा दें। उस दिन जोर की बारिश हो रही थी, कहीं से भी लकड़ी लाने पर वह अवश्य भीग जाती। महाराज युधिष्ठिर ने नगर में अपने सेवक भेजे, किंतु संयोग की बात है कि कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ी आधे सेर से ज्यादा नहीं मिली। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आज सूखी लकड़ी नहीं मिल रही है, आप लोग कोई और वस्तु चाहें तो वह तुम्हें तुरंत दे दी जाएगी। भगवान ने कहा, सूखा चंदन नहीं मिलता तो ना सही, हमें कुछ और नहीं चाहिए। वहां से अर्जुन को साथ लेकर उसी ब्राह्मण के वेश में भगवान कर्ण के यहाँ पहुंचे। कर्ण ने बड़ी श्रद्धा से उनका स्वागत किया। भगवान ने कहा, हमें इसी समय एक मन सूखी चंदन की लकड़ी चाहिए। कर्ण ने दोनों ब्राह्मणों को आसन पर बिठाकर उनकी पूजा की, फिर धनुष चढ़ाकर उन्होंने बाण उठाया और बाण मार मार कर कर्ण ने अपने सुंदर महल के मूल्यवान किवाड़, चौखटे, पलंग आदि तोड़ डाले और लकड़ियों का ढेर लगा दिया। सब लकड़ियां चंदन की थी। ये देखकर भगवान ने कर्ण से कहा, तुमने सूखी लकड़ियों के लिए इतनी मूल्यवान वस्तुएं क्यों नष्ट कर दी? कर्ण हाथ जोड़कर बोले, इस समय बारिश हो रही है, बाहर से लकड़ी में मंगाने में देर होती, आप लोगों को रुकना पड़ता और लकड़ियां भी भीग जाती। ये सब वस्तुएं तो फिर बन जाएगी, किंतु मेरे यहाँ आए अतिथि को निराश होना पड़े या कष्ट हो तो वह दुख मेरे हृदय से कभी दूर नहीं होगा। भगवान ने कर्ण को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया और वहां से अर्जुन के साथ चले आए। लौटकर भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन देखो, धर्मराज युधिष्ठिर के भवन के द्वार चौखटे भी चंदन की थी, चंदन की दूसरी वस्तुएं भी राजभवन में है, लेकिन चंदन मांगने पर भी उन वस्तुओं को देने की याद धर्मराज को नहीं आई और सूखी लकड़ी मांगने पर भी कर्ण ने अपने घर की मूल्यवान वस्तुएं तोड़कर लकड़ियां दे दी। कर्ण स्वभाव से उदार है और धर्मराज युधिष्ठिर विचार करके धर्म पर स्थिर रहते हैं। मैं इसीलिए कर्ण की प्रशंसा करता हूँ। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परोपकार, उदारता, त्याग तथा अच्छे कर्म करने का स्वभाव बना लेना चाहिए। जो लोग नित्य अच्छे कर्म नहीं करते और सोचते रहते हैं और कि कोई बड़ा अवसर आने पर वे महान त्याग या उपकार करेंगे, उनको अवसर आने पर ये बात कभी सूझती ही नहीं है कि वे महान त्याग कैसे किया जाए। जो छोटे छोटे अवसरों पर भी त्याग, उपकार करने का स्वभाव बना लेते हैं, वही महान कार्य करने में सफल होते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये प्रसंग अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। प्रशंसा न सही, आलोचना ही कीजिए। धन्यवाद।